कि 55 में शादी हुई, लेकिन यहाँ पर परमिशन दी गई है ना महाभारत के अंदर में मंत्र मैंने पढ़कर बताया कि कविंशति वर्षा वा 17 वर्षा वा प्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते। 7 साल की उम्र में बच्ची से शादी कर सकता है कौन? एक 21 साल का लड़का। कोई इसको काट नहीं सकता, इस दलील को मिटा नहीं सकता। मेरे पास महाभारत का पुराना नुस्खा मौजूद है, उस मंत्र उस नुस्खे के अंदर मौजूद है, कोई बदल नहीं सकता। जब वहां पर मौजूद है तो हमारे नबी पर एतराज भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, ये बात हकीकत है कि हमारी जो कुरान, जो हमारी जो शरीयत है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। जो 1400 साल पहले जो अहकामात थे वही आज भी है, और बस फर्क इतना है कि आज मुसलमानों का अमल कमजोर हो गया, जिसकी वजह से लोग इस पर एतराज करते। वरना यही शराब की बात है, हमारे उलमा बयान करते हैं। कुछ लोग सेक्युलर लोग कहते हैं कि मौलाना क्या जरूरत है नई नस्ल को शराब से रोकने की। शराब से रोकने की बजाय ये भी है कि अभी कलकत्ता के अंदर 4 महीना पहले एक समाज की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, और सिर्फ उसकी इज्जत लूटी नहीं गई बल्कि उसको मारा गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसको मार दिया गया। मरने के बाद, उसके मौत के बाद 4 मरतबा फिर उसका बलात्कार किया गया उसके मरने के बाद। और जब तहकीक की गई तो बाद रिपोर्ट में निकलकर सामने आई कि वो जो आदमी शराबी था, वो जो गार्ड था उस आर्टिकल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का, उसने 5 बोतल शराब पी रखी थी उस रात में। 5 बोतल शराब पीने के बाद आदमी हैरान ही बन जाएगा, वो कभी इंसान नहीं रह सकता। हैरान बना और उस डॉक्टर को सुना फोन पे बात करते हुए, वो अपने माँ बाप के इकलौती औलाद थी। माँ से कहा कि माँ मैं रात को नहीं आ सकूंगी, मेरा नाइट शिफ्ट है, मैं रात को ड्यूटी पूरी करके सुबह घर पहुंचूंगी। माँ ने कहा कि ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। वो जो जालिम दरिंदा था, वो जो शराबी था, वो सुन रहा था उसको, उस बेटी को। उसने सोचा कि आज मौका बेहतर है, जाओ अपने रूम में गया। 5 बोतलें शराब पीकर जब वो इंसान से हैवान बना, रात को 3 बजे ये डॉक्टर अकेली तन्हा अपनी सारे काम को पूरे करने के बाद, लंच डिनर करने के बाद अपने दोस्तों से अलग होकर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में गई। थोड़ा आराम कर लो ताकि फिर सुबह को मुझे राउंड लगाना पड़ेगा। डॉक्टर थी वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, वो समाज की बेटी थी। वो हिंदू हो के मुसलमान हो, इससे कोई सरोकार नहीं। नए कानून बनाने से पहले, मदरसों के ऊपर एक्शन लेने से पहले, पूरे की धरती में 7 किलोमीटर दूरी में 25 बुलडोजर लगाकर 3 दिन में पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दिया। आपको ये कार्रवाई करने से पहले भारत के तमाम लीडरों से कहना चाहता, जो 1 मिनट में 45 बच्चियों की इज्जत लूटी जाती है, आपने उन पर कोई कार्रवाई की? आपका उसके ऊपर पैसा खर्चा होता है? आपने उसके ऊपर कोई सर्वे टीम बैठाया? नहीं बैठाया। क्यों? क्योंकि इससे आपकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे मामले को लेकर सामने आते हो कि जिससे आपको फायदा पहुंचे। याद रखो, अपने लिए अगर हुकूमत करते हो, दुनिया के नेताओं को परमात्मा सवाल करेगा। युनः पिता जनिता युविधाता धर्मानि वै पुराणि विश्वा युदेवा नाम दाय एकदम संप्रश्न भुनायन्नयन्या। मरने के बाद हर लम्हा को परमात्मा के सामने जाना होगा। इस मंत्र का यही तर्जुमा, जाना पड़ेगा रब के सामने, परमात्मा के सामने खड़े होकर अपने एक काम बस उनसे सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर में ऐश करते, दुनिया के अंदर में पावर का गलत इस्तेमाल करते, शर्म आनी चाहिए। पावर गरीबों पर नाजायज तरीके पर इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि तरक्की की तरफ ले जाने के लिए। वो नौजवान वो शराब पीकर गया, वो लड़की सो गई, डॉक्टर जाकर कुंडी बंद करता और उसको जाकर छेड़ता। लड़की ने देखा, आंख खुली, अरे तो मेरी इज्जत पर डाका डाल रहा। उसने अपने बचाव के लिए कुछ हाथ पैर मारने लगी तो जोर से थप्पड़ मारा। जो चश्मा पहनी हुई थी, उस चश्मे का शीशा टूटकर उसके आंख में घुसा और उसकी आंख फूट गई, उस बेचारी बच्ची। उसके बाद जब उसने फिर और ज्यादा रेजिस्ट किया कि नहीं मैं अपनी जान बचाऊं, मेरी इज्जत बचाए, चीखने लगी। उसके हाथ की कलाई तोड़ दी उस जालिम ने।
उसी पर बस नहीं क्या उसको नीचे लिटाकर पीछे से ये घुटने से और कोहनी से उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा उस तालीम ने। क्या कोई नॉर्मल आदमी कर सकता? नहीं कर सकता। जवानों, ये है शराब का गुनाह, ये है शराब की हरकत, ये है शराब जैसे मलून चीज का रिजल्ट। मर जाती, पहली बार ब्रेक करते हुए उसकी मौत हो जाती, उसके बाद फिर दोबारा जब वो उसके पास जाता है देखता है एकदम लेटी हुई नहीं, सोई भी नहीं, बल्कि मरी हुई थी, मर गई थी। मरने के बाद 1.5-2 घंटे में उसका 4 मरतबा उसका बलात्कार करता है मुर्दे के साथ। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, शराबी कर सकता। पहले गए, पकड़ा गया, सर्वे और फिर फॉरेंसिक सारे जांच हुए। उसके बाद जब रिपोर्ट आया तो सीबीआई अपने उसमें लिखा, चार्जशीट में लिखा है कि अगर 2 बार न पाई जाती तो ये घटना ना होता। पहली चीज, अगर ये शराब न पीता तो ये रेपिस्ट न बनता, जो बात अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले कही, आज सीबीआई ऑफिसर भी कह रहा है ये शराब गंदी चीज है। दूसरी बात क्या, उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की अकेली न होती तो आज ये जिंदा होती। ये बात हमारे नबी भी बहुत पहले कहते गए हैं, इन्नल मरअता औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। औरत पर्दे की चीज है, पर्दे की चीज है। जब तुम बाहर निकलो तो अकेली मत निकलो, अगर जाओ भी तो किसी को साथ में लेकर जाओ। अगर तुम अकेली निकलती हो बाहर बेपर्दा होकर तो तुम्हारे पीछे शैतान लगता है। जो बात नबी ने 1450 साल पहले बताई है, उस बात का एतराफ आज सीबीआई क्राइम ब्रांच के बड़े हायर ऑफिसर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। यह आपकी शरीयत है, आपको अमल की जरूरत है मुसलमानों। आज आप पर जो इतने सारे जुल्म हैं, आपके ऊपर जो इतने मजालिम के पहाड़ डराया धमकाया जा रहा है, उसका कारण भी हमारा आप है। बताओ क्या कारण है? एक नहीं, पूरे भारत के अंदर जो हमारा नया कानून है वक्फ बोर्ड का, वक्फ की प्रॉपर्टी, उसको उसमें कुछ तरमीम करना चाहते हैं। लेकिन पता है क्यों करना चाहते हैं? सदियों से ये निजाम चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, यानी कोई तब्दीली नहीं। अब अचानक से उसमें तब्दीली क्यों? शायद आपको नहीं मालूम है, भारत के मुसलमानों की ये एक इतनी बड़ी संस्था है, ये एक इतनी बड़ी मालदार जमात है वक्फ बोर्ड। ये भारत के अंदर जितने भी मदारिस हैं, दारुल हो, मदारिस हो, आपके उत्तराखंड के मदरसे हो, उत्तर प्रदेश के मदरसे हो, बिहार झारखंड उड़ीसा के मदरसे हो, महाराष्ट्र बेंगलोर के मदरसे हो, टोटल मदरसों को ये बोर्ड ताउन कर सकती थी। मस्जिद की आइम्मा को भी तनख्वाह दे सकते थे ये लोग, अपने स्कूल भी बना सकते थे, अपने कॉलेज भी बना सकते थे, और अपने हॉस्पिटल्स भी बना सकते थे, अपने ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी बना सकते थे। लेकिन कुछ किया है? कुछ नहीं किया। 1.25 लाख एकड़ जमीन सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में 70,000 एकड़ जमीन बेच ली गई। बेचने वाला कोई सनातन धर्मी नहीं था, बेचने वाला कोई और नहीं था, बेचने वाला हमारे वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार जिनके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी। वक्फ बोर्ड की जमीन 1990 से लेकर सन 2002 तक 70,000 एकड़ जमीन बेची गई सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में। 30,000 जमीन बची। 30,000 एकड़ जमीन में 50,000 एकड़ जमीन में से 30,000 एकड़ जमीन में सिर्फ मोबाइल का टावर लगा हुआ, दूरदर्शन का मोबाइल का। उसका किराया कितना आता पता है आपको? नहीं मालूम, शायद आंकड़ा पढ़िए, 10 करोड़ सालाना आता है पैसा। वक्फ बोर्ड के पैसे कहाँ गए? वक्फ बोर्ड की आमदनी कहाँ जाती? क्या इन आमदनी से किसी मदरसे का फंड, किसी मदरसे को फंड किया गया? मज़ाहिरुल सहारनपुर को दिया गया, दारुल देवबंद को, वक्फ को, शाही को, मदरसा काशिफुल चंदनपुर जहाँ मैंने हिफ्ज किया, या कोई भी मदरसा, या आपका ये मदरसा पूछे मौलवी साहब से, नाजिम साहब से,
किस तरीके से मेहनत करके इदारा चलाते। क्या ये वक्फ बोर्ड वाले चाहते 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, अगर इनके आमदनी और इनके मुनाफा से अगर इन मदरसों को चलाना चाहते तो आज ये मदरसे खरीद नहीं होते, इन मदरसों में चंदे की जरूरत नहीं होती, हमारे मदरसे में अच्छे तालीम भी होती और उलमाए कराम आराम से जिंदगी गुजारते। इमामों को तनख्वाह देने के लिए घर घर जाकर चंदा नहीं करना पड़ता। मस्जिद की तामीर के लिए जलसा करके चीख कर गए फाड़ कर चंदे की जरूरत नहीं थी। लेकिन बेईमान कौन? ये चेयरमैन लोग, जिनको चेयरमैन बनाया, जिनको रखवाला बनाया, उन्होंने ही गद्दारी की, लूटा है हमारी भारत की जमीन, हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन को। उलमा बैठे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन बेची नहीं जा सकती। चाहे तुम 4000 स्क्वायर फुट जमीन 21 करोड़ रुपए में डुप्लीकेट अपने जन्नत बनाया मुंबई शहर के अंदर में, वो कौन है? वो अंबानी संबानी कौन है? वक्फ बोर्ड की जमीन मुतवल्ली नहीं बेच सकता, सदर नहीं बेच सकता, चेयरमैन नहीं बेच सकता, कोई नहीं बेच सकता। अगर मस्जिद की जमीन वक्फ है, मस्जिद की जमीन क्या मस्जिद का मुतवल्ली बेच सकता है? नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन बेच सकता? नहीं बेच सकता। आज अभी जब हम परेशानी में होते, हमारे मदरसे बंद होते, मस्जिदें शहीद होती तो जुबानें गुंग हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास वकील नहीं, हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई जमात नहीं, लीगल सेल नहीं, लीगल जमात नहीं। हमारी जमात तो जनाब मुंतशिर हो गई। जिनके पास फंड है, जिनके पास इस कौम को चलाने के लिए एक हुनर अल्लाह ने दिया है, आज वो कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत किया। आज मुसलमानों के पास न कोई हॉस्पिटल, न कोई कॉलेज, न कोई यूनिवर्सिटी। डीएम बनाया जाता है कहाँ पर? यूपीएससी की तालीम हासिल, ट्रेनिंग होती, कोचिंग होती, तब जाकर कोई यूपीएससी क्रैक करता है तो डीएम बनता है, एसपी बनता है, आईपीएस बनता, आईएएस बनता। हमने सोचा हमारे पास एक भी इंस्टीट्यूट है नहीं है, बड़ी तंजीमों के पास करोड़ों का फंड था, क्यों नहीं बनाया? वक्फ बोर्ड वाले तुमने क्यों नहीं बनाया? आज तक क्या किया? अचानक डालते रहे, बच्चियां मुर्तद होती है, बच्चियां बहनों के साथ भागती है। क्यों? क्योंकि आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और वहां पर उनके हिसाब से पढ़ाना होगा। आप अपनी बच्ची की पढ़ाने के लिए आपने कोई तालीमी काम यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? खुदा ने मना किया था। अगर रब को कहता है पढ़ो पढ़ाओ। समाज के अंदर जिनको कहते हैं ना कि दूध की रखवाली, जिस बिल्ली को बिना बिल्ली को जब दूध की रखवाली बनाएंगे तो पीकर समाप्त कर जाएगा, वही हुआ इस देश के अंदर। और अभी जब आप कानून बना है, अरे हमारी वक्त की प्रॉपर्टी चली जाएगी। पहले गुनाह हम खुद कर चुके। उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसों के खिलाफ एक याचिका बिल दाखिल की गई। कहाँ पे? सिर्फ 4 मिनट है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मदरसा खत्म कीजिए, मदरसा चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ाया जाता, हदीस पढ़ाई जाती है, डॉक्टर नहीं निकलता, पायलट नहीं निकलता। शायद पिछले साल मैंने बताया था कि कुरान पढ़ने वाले कितने बड़े डॉक्टर हुए। हाँ, मिल जाएगी। 23,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में, उनमें से 17.5 लाख बच्चे पढ़ने वाले। याचिका दाखिल की हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा मदरसा को खत्म कीजिए, मदरसा बंद होना चाहिए, ये लिखा। अभी 3 दिन पहले कार्रवाई भी अक्कल कुआं में, बंद करो। क्यों? वहां आतंकवाद पैदा होगा। इस तरह भी अक्कल कुआं बहुत बड़ा इदारा है, वहां पर भी महाराष्ट्र के अंदर में, आप लोग जानते भी होंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले आधे घंटे की हो गई होगी, इससे पहले ही बनाई थी। फैसला दिया कि नहीं मदरसा ये इल्लीगल नहीं, 3-4 मिनट लगेंगे। 30 में लिखा है all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है कि माइनॉरिटी के लोग कुरान की तालीम के लिए, मज़हब की तालीम के लिए वो अपना इदारा बना सकते हैं, चला सकते हैं, चंदा कर सकते हैं, आमिला के जरिए, शुरा के जरिए, ये लिखा है इसमें। उन्होंने कहा, लेकिन पता है हमें हैरत जब हुई जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नीचे हमने याचिकाकर्ताओं के नाम देखे, यानी किसने केस किया था हाई कोर्ट में, किसने केस किया था मदरसे के खिलाफ। तो आप तो कहेंगे, कह रहे हैं कोई शुक्ला होगा, कोई रामकृष्ण होगा, कोई गोपाल वर्मा होगा, कोई यादव होगा, कोई
सनातन धर्म भाई होगा? नहीं, 5 आदमी थे केस करने वाले, याचिका करता, 5 में से 4 आदमी मुसलमान थे। बताइए, 5 में से एक मौजूद भी है, जिला साहब का नाम नहीं उनका, अल्लाह उनको हिदायत करे। इस उम्मत के ऊपर वो बात, इस उम्मत को जो बदनामी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो हमारे अमल बद की वजह से करना पड़ रहा है। जहाँ कुरान नाज़िल होने से बददीनी फैल रही है, बेहयाई फैल रही है, अरब दुनिया के सबसे पवित्र तरीन जगह, क्यों? कुरान नाज़िल हुआ है। लेकिन पता है वहाँ के कैपिटल में, रियाज में 19 नवंबर को 350 डांसर, लेडी डांसर सिंगर को बुलाया, वहाँ का मोहम्मद बिन सलमान बुलाया, 8 करोड़ रुपए के गाना गाने के लिए। ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لهو الحديث। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने लहवल हदीस से मुराद सिर्फ गाना ही लिया है, लेकिन लहवल हदीस में और दिगर और जमहूर उलमा, जमहूर उम्मत ने ये कहा सारे खुराफात है, गाना है, म्यूजिक है, वेब सीरीज है, डिस्को है, डांस है, फिल्म है, सारी चीजें। लहवल हदीस हराम है, गाना सुनना सुनाना। मोहम्मद बिन सलमान को नहीं मालूम था ये नस्से कतई है, वो तो छोड़िए, उन्होंने काबतुल्लाह के क्यूब बनाए, यानी शीशे का डिजाइन निकाले, 3D पिक्चर काबतुल्लाह पर एक बढ़ाना, नीम यानी नीम बढ़ाना, बिकनी, और इस पर पहनकर एक लेडी ऐसे माइक लेकर काबतुल्लाह के उस तस्वीर के ऊपर खड़े होकर गाना गा रही है, उसको 8 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह जालिम बादशाहों को तो मुसल्लत करेगा इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। मेरे भाइयों, हम लोगों के अमल बहुत बुरे हैं, बस अमल को सुधारने की ज़रूरत है। अल्लाह से मदद मांगिएगा तो अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहा है, मांगने वाला चाहिए। वक्त की किल्लत है, 10 बजे तक आपके इस प्रोग्राम मुझे बोलने की इजाज़त है। पहले बात चाहे 1 घंटे की हो, 1 मिनट की हो, अगर अमल की नीयत से सुने और अमल कर लें तो 1 मिनट की बात भी बड़ी कीमती हो जाती। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस बस्ती में जो हमारी नई नस्ल जो अनमोल है, जो कीमती है, आप शराब से, नशे से अपने जीवन को बचाइए, अपनी ज़िंदगी को बचाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में आपके लिए बहुत बड़ा अजर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरकान जलसा का, मदरसे का, गाँव वालों का कि भाई आपने इस नाचीज़ को बुलाया, और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे जो बातें भी हम लोगों ने सुनी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।